बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर इस्लाम मदीना टीवी के नादरीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नचीज़ अल्लामा मोहम्मद कलीमुल्लाह हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कामिल मुरीद वही होता है जो शेख कामिल, जो पीर कामिल होता है, उसके राज को पोशीदा रखे। उसने अगर कोई राज की बात बताई है तो उसको छुपा के रखे। कामिल मुरीद वही होता है। नाजरीन, हमेशा याद रखिएगा कि पीर उसी को कहते हैं जिसने आपको राह रास्त पर लाना होता है। मुर्शिद उसी को कहते हैं जो आपके लिए इरशादात फरमाता है और आपको सीधे रास्ते पर लेके आता है। लेकिन अगर उसकी कोई राज की बात हो तो मुरीद को ये हरगिज़ हक हासिल नहीं होता कि वो उसको एलानिया तौर पर ज़हर करे। राज की बात अगर मुर्शिद उससे कोई करता है तो उसको पोशीदा तौर पर, और जहाँ से मुर्शिद उसको कह दे कि इस बात को मतलब वाज़े नहीं करना, तो मुरीद के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि अपने मुर्शिद की ताबे फरमाबरदारी करते हुए उस राज को वाज़े ना करे। नादरीन, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम तो आपने सुना होगा। तसव्वुफ़ के 10 बड़े इमाम मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब कश्फुल माजूब के अंदर लिखा है, फरमाया तसव्वुफ़ के जो 10 इमाम हैं उनमें से एक इमाम हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जिनको तसव्वुफ़ का इमाम कहा जाता है। ये पाए के नाजरीन अल्लाह के वली थे और ये बरगुज़ीदा और अल्लाह के मुकर्रब तरीन अल्लाह के ये जो है ना वली थे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा अपने मुरीद को एक संदूक दिया और फरमाया, जाओ इस संदूक को दरिया दजला के किनारे पर जाकर ना दरिया दजला में फेंक दो और याद रखना इसको खोल कर नहीं देखना तुमने। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को वसीयत की और जब मुरीद ये संदूक हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत के मुताबिक लेकर चला और दरिया दजला के किनारे पर पहुंचा, दिल में ये सोच रहा था कि इसमें मेरे पीर की क्या चीज़ है जो मैं संदूक पूरा ही फेंकने के लिए दरिया दजला के किनारे पर पहुंच चुका हूँ, इसमें आखिर क्या होगा। फिर ख्याल ये आता था कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे पीर हैं, मेरे मुर्शिद हैं, उन्होंने तो मुझे मना किया है कि इसको खोल कर नहीं देखना, तो लिहाजा इसको मैं नहीं देखूँगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने आपकी वसीयत के मुताबिक संदूक को सर से उतारा और दरिया दजला में फेंक दिया। अब दिल में बेकरारी है, बेचैनगी है कि आखिर इसमें था क्या जिसको हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फेंकने के लिए हुक्म दिया और फरमाया इसको खोल कर नहीं देखना। कश्मकश में थे। वापस आया मुरीद, जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आ पहुँचा तो आकर कहने लगा, हुजूर ये बता दीजिए कि उस संदूक में था क्या जो आपने मुझे मना भी फरमा दिया कि आपने जो है उसको खोल कर भी नहीं देखना, उसमें क्या चीज़ थी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताना था, लेकिन अब तुम चूँकि इस कश्मकश में पड़ गए हो, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। बात यह है कि उस संदूक में मेरी एक किताब थी जो मैंने तसव्वुफ़ के मौजू पर लिखी थी और उस किताब को लिखते लिखते मुझे 12 साल हो गए थे। वो किताब कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर मैंने 12 साल लगाए उस किताब को दोबारा मुताला करते करते, पढ़ते पढ़ते, ताकि इसमें कोई ऐसी बात ना मैंने लिख दी हो जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। फरमाया जब मैंने वो भी तसल्ली कर ली, 24 साल मुझे बीत गए कि इसमें कोई शरीयत के ख़िलाफ़ बात नहीं है, तो उसके बाद फिर मुझे 12 साल मैं सोचता रहा कि कुरान पाक के होने के बावजूद ये किताब क्या हैसियत रखती है कि मैं इसको शाया करूं। जब कुरान कायनात में मौजूद है तो मैं इसको कैसे इस किताब को शाया कर दूं। जब तक कुरान मौजूद है तो जुनैद बगदादी की किताब की क्या हैसियत है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस किताब को दरिया दजला के किनारे पर जाकर दरिया दजला की मौजों के सुपुर्द कर दिया जाए। इसलिए उस किताब को, वो 36 साल की मेरी मेहनत थी जो तुमको मैंने दी और मैंने तुम्हें ये कहा कि इस संदूक को खोल कर नहीं देखना, उस संदूक में मेरी 36 साल की मेहनत वो किताब थी जो मैंने तसव्वुफ़ के मौजू पर लिखी थी। मुरीद कामिल वही होता है जो पीर के राज़ों को पोशीदा रखे, जो पीर के राज़ों को छुपा के रखे। मुरीद कामिल वही होता है। हमेशा याद रखिएगा, पीर
جس کے ہاتھ میں ہاتھ آپ دیتے ہیں اس کے ہر قول اور فعل کو عمل کرنا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا آپ کا کام ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین یاد رکھیے، جب بھی آپ کسی مرشد خانے میں تشریف لے کے جائیں، آپ کے پیر و مرشد جو بھی آپ کو بات کہیں، اگر راز والی بات بتاتے ہیں تو آپ اس کو راز میں ہی رکھیں، آگے اس کو ٹونے اور اس کو آگے واضح طور پر اس کا جواب مانگنے کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں، بلکہ اس کو راز و نیاز والی بات کو پوشیدہ طور پر ہی رکھیں۔ اور ناظرین آخر میں یہی درخواست کرتا جا رہا ہوں، اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے ہمارے کمنٹس باکس میں لازمی سوال کر لیں، بندہ نہ چیز اس کا ضرور جواب دے گا۔ آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔